आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/2/2026। हम शाम का वचन पढ़ेंगे लव्यवस्था उसका 17 और 18 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इज़राइलियों से कहे कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, और इज़राइल के घराने में से कोई मनुष्य जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी चाहे छावनी में चाहे छावनी के बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ले आए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इज़राइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़कें और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाएं। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तू उनसे कह कि इज़राइल के घराने के लोगों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसका मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैं न तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहते हो वह भी लहू न खाए। इज़राइलियों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उड़ेल कर धूल से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक ही है। इसलिए मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू है, और जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाए, और चाहे वह देसी हो या परदेसी हो। जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्र को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उसको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार समय उठाना पड़ेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जितने तुम रहते थे न करना, और कानान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन को ना उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो,
चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोतियाँ अपनी नातिन का भी तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उघाड़ना। अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन भी ना उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपने चाचा का तन भी न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपने भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसके बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नातिन को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को अपने ही स्त्री करके उसकी सौत ना करना, कि पहले के जीवित रहते हुए उसका तन भी उगड़े। फिर जब वह कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तो वह उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मेलेक करके होम करके ना चढ़ाना, ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति के से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि वह उसके साथ कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसे ऐसे भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिस जाति को जो तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उसका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी हों, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब कामों को मैं उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति से जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसे कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। यह आज्ञा जो मैंने तुमको मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुम में पहले चलती हैं उसमें से किसी पर ना चलना, और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन।